नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर क्लास में। आज हम कंप्यूटर का क्वेश्चन सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो टॉपिक पढ़े 3-4 टॉपिक पढ़े हैं कंप्यूटर के शुरुआती, उनमें से हम क्वेश्चन पुट करेंगे, आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक तरह से क्विज मान लीजिए, आपको उनका आंसर देना है। ये क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि पिछली एग्ज़ाम हुई है RAS की, पटवारी की और राजस्थान पुलिस की, उनमें आए हुए इनसे जो हमारे टॉपिक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन सबको आपको करना है, अच्छे से करना है। मैंने पढ़ाया है, उसके अलावा भी जो क्वेश्चन है उनको करने हैं, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आपको डाल देना है। मैं साइड में हट जाऊँगा और आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आपको उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर देना है। रही बात मेरे कमेंट्स की कि मेरे पास क्वेरी आई थी, सर आप जवाब नहीं देते कमेंट्स का जब हमारा प्रीमियर चल रहा होता है उस टाइम पे। तो कमेंट की बात ऐसी है, मैं अगर कमेंट पढ़ने लग गया तो हमारी जो क्लास होती है 20 मिनट की, वो 1 घंटे की हो जाएगी आपके कमेंट्स में। तो इसीलिए कमेंट्स के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में स्पेशली डाल दिया करो। अगर कोई आपका स्पेशल क्वेश्चन है तो उसको उधर सॉल्व करवा दिया जाएगा, रिप्लाई दे दिया जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, आंसर आप देना, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है। मैं आपको बता दूं कि मेरी वॉइस में थोड़ा डिफ्लेक्शन आ सकता है, क्योंकि बाहर बरसात हो रही है और वीडियो आपको क्लास देना भी ज़रूरी है। क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्या है कि गैप बहुत हो चुका है, कुछ रीजंस की वजह से हम क्लास थोड़ी लेट हो गई, तो उस गैप को भी कवर करना है। ये डिफ्लेक्शन थोड़ा है, ज़्यादा नहीं आएगा, बरसात है ऐसे ही आएगी ये तो। अब मौसम भी हो गया है बरसात का। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है क्या है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, कि पहले तो ये ग्रीक भाषा का माना जाता था, लेकिन बाद में NCERT के अपडेट में इसको इंग्लिश भाषा का शब्द माना गया है। तो आपको ग्रीक, इनमें से एक पूछे तो आपको इंग्लिश लगाना है। अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो 2 व 3 दोनों, तो आपको 2 व 3 दोनों पे लगाना है। आशा करता हूँ समझ आया होगा ये, ठीक है। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है, प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र पूछा है, ना कि प्रथम गणना यंत्र पूछा है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र मैकेनिकल गणना यंत्र है, अबेकस नहीं है, अबेकस नहीं लगाना है, पास्कलिन है। यांत्रिक पूछा है कौन सा, यांत्रिक, मैकेनिकल गणना यंत्र है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको और बता दूं कि अगर वो पूछे प्रथम गणना यंत्र है या प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, तो आपको अबेकस पे टिक करना है, ना कि पास्कलिन पे। अगर वो पूछे प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र, तो यांत्रिक गणना यंत्र तो भैया पास्कलिन होगा, जो ब्लेज पास्कल ने बनाया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का आधार है। इसको बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आधुनिक कंप्यूटर का आधार कौन सा है। डिफरेंशियल इंजन, अबेकस, नेपियर बोन, एनालिटिकल इंजन, इन चारों में से एक है हमारा आंसर। तो इसमें आंसर है 4, एनालिटिकल इंजन। कौन सा, एनालिटिकल इंजन हमारा आंसर होगा। डिफरेंशियल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन डिफरेंशियल इंजन से ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन ही हमारे वर्तमान जो कंप्यूटर हैं इनका आधार है, इन पर बेस्ड था, ठीक है। इनका प्रोटोटाइप यही था, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 4, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर है कौन सा है, बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बोला था कि इसको आपको याद रखना ही है, बहुत बार आ चुका है ये। तो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर है, आंसर नंबर 4, एडा अगस्ता लवलेस। इसमें क्या है कि टेक्निकल टीम ने थोड़ा इस पे हिंदी टाइपिंग पे ध्यान नहीं दिया, एडा अगुस्ता लिख दिया, एडा अगस्ता लवलेस है दुनिया का प्रथम क्या प्रोग्रामर। दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर है एडा अगस्ता लवलेस। अगस्ता लवलेस आ जाए तब भी करना है, एडा अगस्ता आ जाए तब भी यही करना है। ये लॉर्ड ब्रायन की बेटी थी, इन्होंने काम किया था किसके साथ, चार्ल्स बेबेज के साथ, फादर ऑफ कंप्यूटर के साथ काम किया था इन्होंने। उनके साथ प्रोग्राम उन्होंने जो बनाया था, पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इसमें इन्होंने ये बनाया था एनालिटिकल इंजन, इसमें इनका सहयोग था इसको बनाने में भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर तो एडा अगस्ता लवलेस हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड का जनक कौन है भाई। पंच कार्ड का जनक है
आप देखिए, बिल गेट्स है, जॉन मैकली है, चार्ल्स बेबेज है, या हरमन हॉर्लिथ व सिमोन कोर्सकोव। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, हरमन हॉलरिथ व सिमोन कोर्सकोव। हरमन हॉलरिथ व सिमोन कोर्सकोव ही पंच कार्ड के जनक हैं। बिल गेट्स ने तो क्या चल रही है इसकी, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की। जॉन मैकली, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स फादर ऑफ कंप्यूटर। जॉन मैकली कौन है? जॉन मैकली वही है जिन्होंने वो बनाया था ENIAC। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM की स्थापना हुई। IBM की स्थापना कब हुई सर? IBM वैसे तो इसको पहले कंप्यूटर टेबुलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से। लेकिन 1924 में इसको चेंज करके IBM नाम कर दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर है। मोस्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये बता चुका हूँ मैं आपको। मार्क 1 इसका सही आंसर होगा, आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, मार्क 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा? दुनिया का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? ये है आंसर नंबर, कौन सा है बताइए आप। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये, RAS जैसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ENIAC इसका सही आंसर है, कौन सा? ENIAC, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 1946 में बना था ENIAC। क्वेश्चन नेक्स्ट 9th नंबर का, दुनिया का प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये भी RAS की एग्जाम में आया हुआ है। इसका रेफरेंस शायद याद नहीं है कौन सी एग्जाम में आया था, ये टेक्निकल टीम ने इसमें लिखा नहीं, उनको दिया पूरा डाटा था, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा। दुनिया का प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक है। इसमें भी उन्होंने प्रॉब्लम कर दी, यूनिवैक आंसर आएगा, और आंसर नंबर 3 पर यूनिवैक लिखा हुआ था, यूनिवैक आएगा। ठीक है, ENIAC को आपको चेंज कर लेना है, क्या आएगा? यूनिवैक, इसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक, इसका आंसर आएगा यूनिवैक। यूनिवैक इज़ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो पहली बार मार्केट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर था। तो मैंने बताया था कंप्यूटर दो तरह से इसकी प्रणाली, कार्य प्रणाली तैयार की गई थी, एक तो वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर और एक था हार्वर्ड स्ट्रक्चर। जो वॉन न्यूमैन स्ट्रक्चर था वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित वॉन न्यूमैन या फिर वॉन न्यूमैन कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर कौन सा था? वो था एडसेक। कौन सा? एडसेक। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ सब, आपको तो बस क्वेश्चन करा रहा हूँ अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा किस पीढ़ी की थी? असेंबली भाषा किस पीढ़ी की थी? क्या है, कंप्यूटर में लैंग्वेज चलती है, कंप्यूटर कोई भाषा तो समझता होगा, जैसे इंसान भी भाषा समझता है तो कंप्यूटर भी भाषा समझता होगा। तो असेंबली भाषा, देखिए भाषा में भी इन्होंने मात्रा वो लगा दिया, भाषा में कौन सा शय आता है, इन्होंने शय कौन सा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। असेंबली भाषा प्रथम पीढ़ी में थी। असेंबली भाषा कौन सी होती है? असेंबली भाषा में न्यूमोनिक्स का प्रयोग किया जाता था। न्यूमोनिक्स बताए तो न्यूमोनिक्स होते हैं, जैसे ये सिंबल होते हैं ना आपके, $, ऐसे, और कुछ इंग्लिश टर्म थोड़े थोड़े, जैसे ऐड करना हो तो AD लिख देते थे, ऐसे उनको बोला जाता था न्यूमोनिक्स। तो असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज थी सबसे, तो ये प्रथम पीढ़ी में यूज़ होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज ऑफ किस भाषा का उपनाम है? मतलब सीरीज ऑफ नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो सीरीज ऑफ नाम से बताइए, आप बताइए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो सीरीज ऑफ स्नोबॉल को बोला जाता है। स्नोबॉल जो भाषा थी कौन सी पीढ़ी में आई थी, आप ये बता दीजिए। स्नोबॉल आई थी सेकंड जनरेशन में। तो सीरीज ऑफ स्नोबॉल को बोला जाता है, स्नोबॉल लैंग्वेज है ये। ठीक है, इनमें से तृतीय पीढ़ी का उदाहरण है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, उदाहरण वाले पूछते हैं, या फिर ये पूछ लेते हैं कि ये भाषा किस पीढ़ी की थी, तो इनमें से आते हैं क्वेश्चन। तो इनमें से तृतीय पीढ़ी का उदाहरण कौन सा है, आप ही बताइए। कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, CDC 6600, CDC 6600, ये है तृतीय पीढ़ी का
कंप्यूटर या फिर CDC 6600 दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, CDC 6600 दुनिया का प्रथम कंप्यूटर भी है और तृतीय पीढ़ी में बना हुआ है ये। ठीक है, विश्व का प्रथम प्रोसेसर था, चलिए बताइए, ये भी मैं करा चुका हूँ आपको, 4th जनरेशन में कराया था, जो कि 4th जनरेशन में बना हुआ प्रोसेसर है ये, बताइए। तो दुनिया का या विश्व का प्रथम प्रोसेसर है इंटेल 4004, इंटेल 4004। अब बात करें इंटेल 8080 क्यों लिखा है, इंटेल 8080 था जो अल्टेयर में यूज़ लिया गया था। अल्टेयर क्या था भाई, अल्टेयर दुनिया का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था, पीसी था। परम क्या है इधर, परम सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता। शक्ति क्या है, शक्ति है भारत का प्रथम प्रोसेसर, जो भारत में बना हुआ या भारत का प्रथम प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, भारत का प्रथम प्रोसेसर था तो शक्ति भारत का प्रथम प्रोसेसर है। विश्व का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था अल्टेयर 8800, ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत का प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था, ये मैंने आपको शायद नहीं कराया था उस टाइम पे, याद नहीं रहा। तो भारत का प्रथम पीसी था, वो था सिद्धार्थ। कौन सा था, सिद्धार्थ भारत का प्रथम पीसी था। इधर परम लिखा हुआ है, परम क्या है, सुपर कंप्यूटर। क्रे फर्स्ट था, जो क्या था, क्रे फर्स्ट था दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। कौन से, चार्ल्स बेबेज। ऐसे किसी एक का नाम नहीं लिया जाता, इधर अगर जनक लिखा होता तो चार्ल्स बेबेज लिख देते, लेकिन ऑप्शन यही है तो इनमें चार्ल्स बेबेज इज करेक्ट आंसर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई 1946 में। अब भैया आपने बोला 46 कैसे लिख दिया ऐसे ही, तो 1946 इसका आंसर इसलिए आएगा क्योंकि इस टाइम पे पहले इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक कंप्यूटर की खोज हो गई थी, वो था कौन सा, ENIAC। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है भैया 2 दिसंबर को, याद रखना है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी मैंने आपको नहीं बताया था, आगे बताते तो ये इधर ही बता दिया, ये हिस्ट्री वाली सीरीज थी तो इसमें इधर ही बता दिया इसको। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये पहले करा चुका है, ये क्वेश्चन डबल बार आ रहा है। ENIAC इसका करेक्ट आंसर है, इसमें ENIAC लिख रखा है, ENIAC इज करेक्ट आंसर। इंटीग्रेटेड चिप का विकास का श्रेय किसको जाता है, इंटीग्रेटेड चिप के विकास का श्रेय जाता है JS किल्वी को, जैक किल्वी को। किसको जाता है, जैक किल्वी। इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार आप जानते हो, नोबेल पुरस्कार क्या होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है दुनिया का। JS किल्वी भौतिकी में मतलब फिजिक्स के लिए मिला था इनको, इंटीग्रेटेड IC का इन्होंने विकास किया था। और रॉबर्ट नोयस ने भी किया था जर्मेनियम चिप का आविष्कार, ये रॉबर्ट नोय लिख रखा है ना इधर, ये इन्होंने किया जर्मेनियम चिप का आविष्कार, लेकिन इसमें आपको JS किल्वी को ही सही करना है। निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, इधर आपको बताना है कि जो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाता है, तो BARC बनाता है अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता है BARC। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है, CDAC बनाता है। फ्लॉस सॉल्वर के कौन बनाता है, ये बनाता है नेशनल एरोनॉटिक्स लैब, नेशनल एरोनॉटिक्स लैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, कहाँ किया, तो जो CDAC का मुख्यालय था वहीं किया होगा। CDAC का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में, तो इसका करेक्ट आंसर है D, पुणे में। संसार का पहला गणना यंत्र है, ये मैं आपको पहले बताया, तो पहला क्वेश्चन आया कि संसार का पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, तो उसमें आंसर था पास्कलिन, इसमें आंसर आएगा अबेकस। ठीक है, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन जिसमें डबल ऑप्शन होते हैं, इसमें अबेकस आएगा। वो यांत्रिक गणना, एक शब्द का फर्क है, वो तो यांत्रिक गणना यंत्र है, ये पहला गणना यंत्र। पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, पहला यांत्रिक गणना यंत्र है पास्कलिन। और संसार का पहला गणना यंत्र ये यांत्रिक नहीं है, ऑटोमेट जैसे हाथ से चलने वाला था, तो ये है अबेकस। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होती है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर्स में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज़ होती है। इसमें कई लाखों प्रोसेसर एक साथ यूज़ होते हैं, इसमें अल्ट्रा लार्ज ULSIC यूज़ होती है।
भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था, कहाँ पर डिज़ाइन किया गया था और किस जो कंपनी है या संस्था है उसमें डिज़ाइन किया गया था। तो फ्लो सॉल्वर नाम का सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ बनाती है नाल बेंगलोर। नाल है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसको डिज़ाइन किया गया था बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु लिख रखा है, बेंगलुरु में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट ये है पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब व कहाँ लगाया गया। तो पहला भारतीय कंप्यूटर लगाया गया था इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955 में। ये मैंने आपको नहीं बताया था हिस्ट्री में, इसको अब बता दिया गया है, लेकिन क्लास में पूरा क्लियर कराया गया था। अब तक जो आपको क्वेश्चन कराए मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास में नहीं कराया। क्या है कि कई बार स्लिप हो जाता है, इतना माइंड में आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया, आपको पूरा बताया और रह गया जिसको इस क्वेश्चन सेशन में करवा दिया गया। फिर भी अगर कुछ रह गया, आपको लगता है कुछ रह गया है, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। जो ये क्वेश्चन थे आपके समझ आए होंगे। क्वेश्चन समझ आ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा कि क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्क्राइब करना, उसका रिप्लाई हम आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई थोड़ा अच्छा हुआ या फिर आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा था, आपने जो भी पूछा। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड था तो उसको ज़रूर आपको बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, सरल शब्दों में समझाया जाएगा। कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम हार्डवेयर पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूरे पढ़ेंगे, एक एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक एक को पढ़ाया जाएगा अच्छे से। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे, आपने इनको आसानी से किया होगा, सॉल्व किया होगा। मैंने पढ़ाया उनमें से भी ये क्वेश्चन थे, नहीं पढ़ाया ऐसा तो हुआ ही नहीं कि जो मैंने नहीं पढ़ाया उसमें से मतलब मैंने पढ़ाया जिसमें से नहीं आए हों क्वेश्चन। तो ये सब वही क्वेश्चन थे, मैंने आपको पढ़ाए पहले, इतना अच्छा है कि जो आए हैं उनके अलावा भी एक्स्ट्रा बढ़िया पढ़ाया है। कोशिश तो बढ़िया पढ़ाने की है, आगे आपको देखना है कि कितना अच्छा पढ़ाया है। आशा करता हूँ जो क्लास थी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो क्लास को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।